Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our 16th lecture that is about class aves. Class aves की बात करें तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स स्टार्ट किया हुआ था। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स की 7 क्लासेस थी। आज हम 6 क्लास यानी कि क्लास एव को जो है वो डिस्कस करेंगे। और अगर ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप टेट्रापोडा की ये 3rd क्लास है। ग्रुप टेट्रापोडा में 4 क्लासेस आती हैं। तो आज हम इसकी 3rd क्लास यानी कि क्लास एव्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। हम सबसे पहले इसके जो हैं वो फीचर्स देख लेते हैं। एव्स में हमारे पास बर्ड्स आते हैं, परिंदे आते हैं, ठीक है। तो क्लास एव्स की बात करें, जो इनका सबसे पहले फीचर है वो ये है कि इनकी बॉडी पे फीदर्स होते हैं। फीदर्स छोटे छोटे पंख को कहते हैं, पर को कहते हैं, ठीक है। एक विंग्स होते हैं, विंग्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं साइज़ के। फीदर्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं जो कि बर्ड्स की बॉडी को कवर करते हैं। तो फीदर्स का फर्स्ट करैक्टर यह है कि इनकी जो पूरी बॉडी है, बर्ड्स का फर्स्ट करैक्टर यह है कि उनकी जो पूरी बॉडी है वो कवर हुई होती है फीदर्स के साथ। फीदर्स जो हैं वो फ्लाइट सरफेस में हेल्प करते हैं यानी कि मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, लिफ्ट करने में हेल्प करते हैं, ऊपर जो उन्होंने ऊपर जाना होता है उस चीज़ में उन्हें हेल्प करते हैं। और दूसरे एंड एयर इन स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का मतलब ये होता है डायरेक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है। आपने सुना होगा व्हीकल के अंदर जो स्टीयरिंग होता है जिसको हम आम ज़ुबान में हैंडल भी कहते हैं, जिसमें कंट्रोल करना होता है, तो वैसे ही ये स्टीयरिंग में हेल्प करते हैं यानी कि डायरेक्शन कंट्रोल में हेल्प करते हैं। फिर बात करते हैं फीदर्स जो हैं वो हीट जो है उसे प्रिवेंट करेंगे, उसका लॉस, और वाटर लॉस यानी कि जो सरफेस है उससे वाटर लॉस ना हो, वेपोरेट ना हो, और ना ही जो है वो हीट लॉस हो। इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो जो इनकी बॉडी है वो एंडोथर्म है। एंडोथर्म का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी में मेंटेनेंस होती है। अगर बॉडी को हीट की ज़रूरत हो तो वो किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इंटरनली जो है वो सेलुलर प्रोसेस के थ्रू जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एंडोथर्म होना। बॉडी अगर अपने ही मैकेनिज़म्स को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करके बॉडी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफ़िल करते हैं। और इनकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। बॉडी का अगर टेम्परेचर फिक्स पॉइंट पे जो है वो मेंटेन रहे तो इसको कहते हैं होम्योथर्म। होम्यो मीन सेम, थर्म मीन टेम्परेचर, यानी कि सेम टेम्परेचर पे इनकी जो बॉडी है वो रहती है। अगर ये किसी ठंडे इलाके में इनको हीट की ज़रूरत है तो बॉडी खुद से जो हीट है वो प्रोड्यूस करेगी। ये इनका सेकेंड कैरेक्टर था। इनके थर्ड कैरेक्टर की बात करते हैं, दैट इज़ बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो हम देखते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन मीन जैसे एरोप्लेन की शेप होती है। फोर लिम्स की बात करें तो फोर लिम्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं विंग्स में, यानी कि पंख में, पड़ों में चेंज हो जाते हैं। और इनकी बोन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती हैं। बोन्स के अंदर एयर स्पेसिस होती हैं, ठीक है, खाली जगह होती है, जिसकी वजह से जो है वो हवा, जिसे कहते हैं हवा बढ़ जाने किसी चीज़ में, जैसे बलून लाइट वेट हो जाता है, वैसे ही जो इनकी बोन्स है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती हैं। और इनके टीथ की जगह पे एक बहुत लाइटर सी शीट होती है जिसको बिल कहा जाता है, जो कि इनको सराउंड करती है, इनके टीथ की जगह पे इनको रिप्लेस करती है। चूंच आम ज़बान में भी बिल के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। स्टर्नम इनकी चेस्ट बोन को कहा जाता है। स्टर्नम की बात करें तो उसमें एक बहुत लार्ज बोन होती है जिसको कील कहा जाता है। जो कील है वो फ्लाइट मसल्स की अटैचमेंट में हेल्प करती है। वो मसल्स जो फ्लाइट में हेल्प करेंगे वो कील के साथ जो है वो अटैच होते हैं। और कील जो है वो एक बहुत बड़ी बोन है, लार्ज बोन है, जो कि स्टर्नम के साथ जो है वो होती है। तो ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर था। अगर हम ये बात करें तो ये इंसेक्ट्स हैं कुछ, ठीक है। और ये जो है ये उनकी बिल्स हैं। बिल्स चूंच को कहते हैं। बिल्स और टंग्स हैं जो कि फूड हैबिटिंग के लिए या फूड सोर्स के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब हम देखते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइवर्टिक्यूलम है, ठीक है। डाइवर्टिक्यूलम एसोफेगस जो है वो दो में डिवाइड हो जाती है, वी शेप्ड में डिवाइड हो जाए, इसको क्रोप कहा जाता है। क्रोप ये जो है एक स्टोरेज होता है। डाइवर्टिकुलम का मतलब ये दो साइडों से जो है वो पास हो रहा है फूड, नॉर्मली एक ही साइड नहीं जा रही है, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि माउथ से गया और रिटर्न बैक ना हो माउथ में, बल्कि इनका ये होता है माउथ से जो है वो क्रोप में चला जाता है, वहाँ पे कुछ देर जो है वो स्टोर रहता है। इस तरह वो क्विकली जो है बहुत जल्दी से जो है वो सारा फूड जो है वो इंजेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे ही उनको दोबारा भूख लगती है या अगर कोई
जो मदर बर्ड है वो अपने बेबीज़ के लिए फ़ूड लेके जा रही है, तो इस तरह सारा फूड वो कलेक्ट कर लेती है अपने माउथ में, उन्हें क्रॉप में स्टोर कर लेगी और दोबारा जब वो अपने नेस्ट में जाती है या अपने होम में जाती है तो वो उसे जो है वापस अपने मुंह में लेके आती है और फिर अपने बेबीज़ को फीड करवा देती है। तो इसको हम कहते हैं डाइवर्टिक्यूलम मेथड है ये। स्टमक का एक रीजन इसमें होता है गिज़र्ट। गिज़र्ट की बात करें तो वो मस्कुलर वॉल होती हैं जिसको जो फूड को क्रश करती है, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है, फूड को डाइजेस्ट करती है। ठीक है, तो ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम था कि फूड जो है वो इनके जो है क्रोप से वापस भी आ सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर जो है सर्कुलेशन के लिए हार्ट जो है वो यूज़ होता है। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। इसका मतलब ये है कि राइट एंड लेफ़्ट आर्टरियम और वेंट्रिकल जो है वो आपस में डिवाइड हुए हुए हैं, प्रॉपर तौर पे डिवाइड हुए हैं, बल्कि और उनमें जो है वो बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं हो रही ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। नर्वस सिस्टम की बात करें तो बहुत डेवलप नर्वस सिस्टम जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है और इनकी जो नज़र होती है और इनकी जो हेयरिंग होती है, यानी कि सुनने की जो एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। विजन का मतलब ये है कि बहुत दूर से भी अपना जो फूड है उसे लोकेट कर लेते हैं, अपना जो प्रे है उसे देख सकते हैं। और हेयरिंग का मतलब ये, अगर आप किसी बर्ड के पास जाकर थोड़ा सा भी मतलब उसके पास जाएंगे तो वो आपकी सांस की आवाज़ भी देख लेगा क्योंकि उसके पास है और वहाँ से फ़ौरन से जो है वो उड़ जाता है। तो ये जो इसकी एबिलिटी है ये बहुत एक्टिव है। दिस इज़ ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। अब हम देखने लगे हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो जो एक्सटर्नल नैरिस जो है वो नोज़ ओपनिंग को कहते हैं। ठीक है, वो फेरेंक्स में ओपन होंगे नेसल पैसेज के थ्रू। नैरिस आउटसाइड द बॉडी होते हैं, वो ओपन होंगे इनसाइड फेरेंक्स में। फेरेंक्स मूव करेगा ट्रैकिया में और ट्रैकिया से जो है वो हवा उनमें जा रही है ब्रोंकाई में। अब जो ब्रोंकाई में जा रही है वहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर आता है ट्रैकिया में कि वहाँ पे वॉइस बॉक्स भी है, जो ऑर्गन ऑफ वॉइस है जिनकी आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, जिसको सैरिंग्स कहा जाता है। वो ट्रैकिया के नीचे है। ट्रैकिया से नीचे सैरिंग्स है और ट्रैकिया से ब्रोंकाई में जो है वो जा रही है हवा। ब्रोंकाई की बात करें तो ब्रोंकाई जो है वो नेक्स्ट बहुत कॉम्प्लेक्स एयर सैक सिस्टम में चली जाती है, जहाँ पे जो है वो गैस एक्सचेंज जो है वो होता है। और वो जो एयर सैक्स हैं, जो खाली हवा है, वो उनकी कुछ जो है वो बोन्स में मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनको लाइट वेट कर देती है और उनको मूव करने में हेल्प करवाती हैं। एयर सैक्स की बात करें तो वो लंग्स के अंदर साथ जो है वो कनेक्टेड है और और बहुत सी एयर ट्यूब से मिलकर बनी होती है, जिनको पैरा ब्रोंकाई भी कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्रोंकाई से एयर सैक का ही दूसरा नेम पैरा ब्रोंकाई है, जो कि लंग्स में प्रेजेंट है, वहाँ पे जाके गैस एक्सचेंज हो जाता है। तो ये था इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन सिस्टम की। रिप्रोडक्शन की बात करें तो जैसे रेप्टाइल्स की बात की थी, मैमल्स अभी हमने डिस्कस करने हैं, मैमल्स अब तक हमने डिस्कस नहीं किए। रेप्टाइल्स की हमने बात की थी कि उनकी जो बॉडी होती है उसमें एमनियोइड एग्स प्रेजेंट है। एमनियोइड एग का बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में ले लिया था। एमनियोइड एग्स की बात करें तो इनके पास वो एमनियोइड एग वो होते हैं जिनके एग के ऊपर कवरिंग होती है, लेयर्स होती हैं। ठीक है, जिसमें हमने 3 लेयर्स को डिस्कस किया था कि वो 3 लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट जो है वो यॉक की और एल्ब्यूमिन की प्रेजेंट है। यॉक जो है वो जर्दी को कहते हैं और एल्ब्यूमिन जो है वो एग वाइट को कहते हैं, जो कि अंडे के अंदर होता है। और कुछ जो शेल्स एग हैं उनके ऊपर जो है वो लीदरी शेल्स होते हैं, यानी कि उनका जो शेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेदर से मिलकर बना होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, यानी कि मेटिंग जो है और जो फ्यूजन है मेल एंड फीमेल की वो बॉडी की इनसाइड में होती है, लेकिन डेवलपमेंट आउटसाइड होती है, इसलिए ये ओवी पैरस है। ओवी पैरस का मतलब ये होता है कि ये एग ले कर देते हैं। एग जो होता है वो फर्टिलाइज्ड होता है। जैसे ही उसको इंक्यूबेशन पीरियड में रखा जाता है, उसको कुछ देर जो है प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है, तो डेवलपमेंट जो है वो प्रोसीड हो जाती है। तो एग का मतलब ये नहीं है कि वो फर्टिलाइज नहीं है। एग फर्टिलाइज है, सिर्फ उसे टेम्परेचर मिलना चाहिए ताकि वो जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड से गुजर चुके और उसकी जो है वो ग्रोथ जो है या डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो। कुछ बर्ड्स की बात करें तो वो अपनी लॉस ऑफ एबिलिटी, फ्लाइटिंग एबिलिटी जो है वो खो देते हैं और इसलिए उनको जो है वो रनिंग बर्ड्स कहा जाता है, क्योंकि उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो फ्लाई कर सकें। उसमें ओस्ट्रिच, कीवी, कैसोवरी, ईमो, ये सारे बर्ड्स जो हैं वो आ जाते हैं। और फ्लाइंग बर्ड्स की एग्जांपल की बात करें तो उसमें पिजन, पैरट्स, क्लो, इगर, रोबिया, ये सारे आ जाते हैं। अब हम इनकी डायग्राम्स देख लेते हैं। दिस इज़ ईमो, ये फ्लाई नहीं कर सकता, ये वॉक करता है।
कीवी की बात करें तो ये भी जो है ये वॉक करता है, ये फ्लाईबिलिटी जो है ये लोस्ट कर चुके हैं अपनी। और ये पिजन है, पिजन कैन फ्लाई, ये जो है फ्लाइंग बर्ड में जो है वो आता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर, होप you will get it. If you find any confusion, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.